हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और मैंने आज की इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठाया है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होगी। इसलिए वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको जो है टाइम टू टाइम अपडेट्स मिल सकें वीडियोस की। साथ में हम पीडीएफ्स भी शेयर करते हैं, वो भी मिल जाएगी। और प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 2019 का क्वेश्चन पेपर गिवन है विद देयर आंसर्स। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट। तो आजकल का जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है उसका एसेंस हमको एक्सप्लेन करना है। और हाउ डज़ इट डिफ़र फ्रॉम द ट्रेडिशनल कंसेप्ट, मतलब पुराने ज़माने में मार्केटिंग का क्या कॉन्सेप्ट था, अब क्या मॉडर्न ज़माने में चल रहा है, तो इसके बीच में क्या डिफरेंस है वो भी हमको बताना है। साथ में अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि मार्केटिंग मिक्स फ्रेमवर्क टेक केयर ऑफ सेलर्स इंटरेस्ट। जो मार्केटिंग फिक्स हमारा जो फ्रेमवर्क बना हुआ है वो सेलर के इंटरेस्ट की तो देखभाल करता है एंड बायर्स की के बारे में वो नहीं सोचता। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो? एक्सप्लेन करना है हमको। तो देखो, कंज्यूमर ओरिएंटेशन एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन आर द एसेंस ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले आंसर नंबर ए की। तो बोला गया कि कंज्यूमर ओरिएंटेशन एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन आर दी एसेंस। कहने का मतलब है कि आज का जो मार्केटिंग कंसेप्ट है ना, उसमें कंज्यूमर ही किंग है, मार्केट का कंज्यूमर ही राजा है, कंज्यूमर ओरिएंटेशन है। यानी कि हमको कंज्यूमर को ध्यान में रखते हुए, अपने बायर को ध्यान में रखते हुए, उनके सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखते हुए ही मार्केटिंग करनी है, प्रोडक्ट बनाना है। तो मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट कंज्यूमर ओरिएंटेड है, बैक्ड बाय इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एम्ड एट जनरेटिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कि कंज्यूमर ओरिएंटेड है आज का मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट, और इसमें जो है हमारा इंटीग्रेटेड मार्केटिंग भी इन्वॉल्व होता है। और इसका एम है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। और क्योंकि अगर कस्टमर सेटिस्फाई होंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी अचीव हम कर पाएंगे और वो भी सेटिस्फाई हो पाएंगे। उसके बाद बोला गया कि मॉडर्न मार्केटिंग का जो एम है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपको प्रॉफिट को ही मैक्सिमाइज करना है, बल्कि सेल्स वॉल्यूम को भी बढ़ाना है। ताकि, और कैसे बढ़ाना है? कस्टमर के जरिए बढ़ाना है, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के जरिए बढ़ाना है। तो मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट किस पे फोकस करता है? कंज्यूमर की नीड, कंज्यूमर की वांट पर। तो प्रॉफिट को आप तभी मैक्सिमाइज कर सकते हो इफ़ अ फर्म इज़ एबल टू सेटिस्फाई द नीड। मतलब प्रॉफिट को आप तभी मैक्सिमाइज कर पाओगे जब एक फर्म एक अपने जो कस्टमर्स हैं, अपने जो बायर हैं, उनकी नीड, उनकी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। तो मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट किस पे फोकस करता है? कस्टमर की नीड्स, कस्टमर की वांट्स पर। प्रॉफिट कैन ओनली बी मैक्सिमाइज इफ अ फर्म इज एबल टू सेटिस्फाई द नीड्स। की प्रॉफिट को आप तभी मैक्सिमाइज कर सकते हो जब फर्म जो है नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए कस्टमर्स की। तो इसीलिए यही रीज़न है कि आजकल के टाइम में ज़्यादातर जो बिजनेस है वो कस्टमर, क्या लिखा हुआ है ना कि कीप द कस्टमर्स एट द सेंटर। यानी कि सभी एक्टिविटीज़, जो भी वो बिजनेस एक्टिविटीज़ या मार्केटिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें जो बीच का सेंटर पॉइंट है वो कस्टमर है। क्योंकि यही हेल्प करता है एक फर्म को ताकि वो कंपटीशन, जो भी मार्केट में कंपटीशन चल रहा है, उससे इफेक्टिवली डील कर पाए और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर पाए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। तो इसीलिए कस्टमर ओरिएंटेशन, मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग प्लानिंग, सिस्टम अप्रोच, ये सभी फीचर्स हैं हमारे मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट के। साथ में रिलेशनशिप मार्केटिंग भी आ गया, यानी कि कस्टमर के साथ हमें रिलेशनशिप भी बिल्ड करना है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इंटरनल मार्केटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके जो है मेजर कंपोनेंट्स हैं। अब बात करें वहीं दूसरी और ट्रेडिशनल की, यानी कि पुराने ज़माने में क्या होता था। तो पहले का जो कंसेप्ट था वो ये था कन्वेंशनल मार्केटिंग का कि दैट वाज यूज बिफोर द इंटरनेट एरा। यानी कि जब इंटरनेट भी नहीं आया था उससे पहले के ज़माने की बात हम कर रहे हैं। इट इंक्लूड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रमोशन। यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्रमोशन होते थे, एडवर्टाइजिंग होती थी, कैंपेन्स होते थे कंपनीज के द्वारा। और इट इंक्लूड्स वेरियस प्रमोशन एंड कम्युनिकेशन चैनल्स का हम यहाँ पे यूज़ करते थे। और क्योंकि इंटरनेट तो था नहीं,
डिजिटल टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। तो ट्रेडिशनल में हमारे उस टाइम पे टीवी हुआ करते थे, एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर, बिलबोर्ड, रेडियो, पैम्फलेट, ये सब हुआ करते थे। तो ट्रेडिशनल अप्रोच जो थी मार्केटिंग की वो सेलर ओरिएंटेड थी। मॉडर्न क्या थी? कस्टमर ओरिएंटेड। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है? सेलर ओरिएंटेड। तो ये क्या है? सेलर ओरिएंटेड है, जिसका एम है कि हमको एक्सचेंज, बायर और सेलर के बीच का जो एक्सचेंज है उसको सरल बनाना है। और इस अप्रोच के अनुसार जो है कंज्यूमर्स जो है वो प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं जो कि वाइडली अवेलेबल हों, सस्ते हों। और तो ट्रेडिशनल अप्रोच का जो एम था वो यही था कि हमको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेल को बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है। और यहाँ पे हम कस्टमर की नीड, कस्टमर पे ज़्यादा जो है फोकस नहीं करते थे, कस्टमर को ज़्यादा अटेंशन नहीं देते थे। तो बेसिकली ट्रेडिशनल अप्रोच में ना एग्रेसिव सेलिंग पे ध्यान दिया जाता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बेचो बेचो, प्रमोशन करो बेचो, प्रमोशन करो बेचो। पुश स्ट्रेटजी का यूज़ किया जाता है, मतलब हमको क्या करना होता है कि अपना प्रोडक्ट हमको पुश करना पड़ रहा है कस्टमर की तरफ। पुश स्ट्रेटजी ज़्यादा यूज़ होती थी, बजाय कि अब मॉडर्न में क्या होता है, पुल स्ट्रेटजी यूज़ हम करते हैं, मतलब हम अपने कंज्यूमर को अपनी तरफ खींचते हैं। तो बेसिकली ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंसेप्ट जो था वो सेलिंग पे ज़्यादा फोकस करता था बजाय कि मार्केटिंग पे, सेल ओरिएंटेड था। और इसका कुछ डिफरेंस पॉइंट्स हमें गिवन है। फोकस की बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग सेलिंग प्रोडक्ट्स पे ध्यान देता था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है। मॉडर्न मार्केटिंग जो है वो प्रोडक्ट को डेवलप करने पे के बारे में सोचता है कस्टमर की नीड और वांट्स के अनुसार। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हमको सेल वॉल्यूम को बढ़ाना है, और मॉडर्न मार्केटिंग का है कि हमको कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना है। ओरिएंटेशन की बात करें तो ट्रेडिशनल सेलर ओरिएंटेड है, मॉडर्न मार्केटिंग जो है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड है। टूल्स की बात करें तो इसके टूल्स ट्रेडिशनल के थे भाई उस टाइम पे, तो क्योंकि टेलीविज़न था, रेडियो था, ये सब हुआ करते थे, मैगजीन, पैम्फलेट। आज के टाइम में क्या है? सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, डिजिटल मार्केटिंग है। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशनल था और ये मल्टी डायमेंशनल है। यूनी डायमेंशनल था और ये मल्टी डायमेंशनल है। एक्सटेंट की बात करें तो इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू दी मार्केटिंग और सेलिंग डिपार्टमेंट ओनली। ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग और सेलिंग डिपार्टमेंट पे ही रिस्ट्रिक्टेड था, उसके अलावा उसका कोई भी स्कोप नहीं था। लेकिन मॉडर्न में क्या है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है और अदर डिपार्टमेंट्स में भी ये इन्वॉल्व होता है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हमसे पूछा गया है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कंसेप्ट ऑफ नीड, वांट एंड डिमांड। अच्छा, नीड और डिमांड का कंसेप्ट हमको समझाना है। देखो नीड का मतलब क्या, सबसे पहले बात करेंगे नीड इज़ जनरली एसोसिएटेड विद नेसेसिटी, मतलब आपको ज़रूरत क्या है, वही जो हम आसान भाषा में बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, यानी कि फूड, शेल्टर और क्लोथिंग। ये हमारे को सर्वाइव करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो ऑल थिंग्स आर नेसेसरी, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ फूड एंड वाटर। आप जानते हो बिना खाने पानी के जो है कोई भी ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकता, राइट। वांट की बात करें तो ये डिज़ायर्स के साथ एसोसिएटेड होती है, इसमें हायर सेटिस्फेक्शन की ज़रूरत होती है, और इसमें जो है दिस इंक्लूड थिंग्स विदाउट विच ह्यूमन कैन सर्वाइव अनलाइक नीड्स, है ना। तो डिज़ायर्स बेसिकली आप कह सकते हैं, आपकी फूड तो चलो आपकी नीड तो पूरी हो गई, बट आप चाहते हो कि फूड कैसा हो, हाइजीनिक हो, ये आपकी क्या है जो है डिज़ायर है। आप चाहते हो कि आप एक लग्जरी रेस्टोरेंट का खाना खाओ, ये आपकी डिज़ायर है जिसको हम वांट बोलते हैं। डिमांड की बात करें, चलो आपके पास आपकी ज़रूरत भी है, आपके पास आपकी वांट डिज़ायर भी है, बट क्या आपके पास पैसा है, क्या आप डिमांड कर सकते हो। या फिर बात करें तो विलिंग टू बाय, क्या आपके पास पैसा भी है फिर भी आप खरीदना चाहते हो, उस पैसे को खर्च करना चाहते हो, है ना। डिज़ायर भी है, पैसा भी है, लेकिन फिर भी होता है ना कि नहीं खर्च करना, भाई बचाने हैं पैसे। तो डिमांड तभी होगी जब आपकी इच्छा भी करेगी पैसा खर्च करने की, प्लस आपके पास पैसा होना भी चाहिए, प्लस आपकी वो डिज़ायर या फिर वो नीड भी होनी चाहिए, तभी डिमांड होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। चलिए बात कर लेते हैं अगला। वेरियस लेवल्स हमें मार्केट सेगमेंटेशन के बताने हैं, तो लेवल्स की बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहला जो लेवल है मार्केट सेगमेंटेशन, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो हमने यही पढ़ा था कि हम डिवाइड करते हैं मार्केट को, सेगमेंट्स बनाते हैं, बेसिस हमने इसके पढ़े थे, आपको याद होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं फिर।
सबसे पहला जो लेवल है वो है मास मार्केटिंग का। मास मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पर मार्केटर टारगेट करता है मास मार्केट और एंटायर कंज्यूमर बेस को। कैसे? मास प्रोडक्शन से। मास प्रोडक्शन का ये मतलब होता है कि हमको लार्ज क्वांटिटी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अपनाने हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो है माल बनना चाहिए और बिकना चाहिए। उसको हम बोलते हैं मास मार्केटिंग। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल भी लिया कि टूथपेस्ट, मॉस्किटो कोइल्स, डिटर्जेंट, ये सारे जो है वो इसी टाइप के लेवल का मार्केट सेगमेंटेशन है, राइट। सेगमेंट मार्केटिंग की बात करें तो इस लेवल में क्या होता है, मार्केट जो है वो डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया जाता है डिपेंडिंग ऑन कंज्यूमर्स बाइंग बिहेवियर। उनका बाइंग बिहेवियर क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनकी परचेजिंग पावर क्या है, लोकेशन, ये सब ध्यान दिया जाता है। एग्जाम्पल अगर हम लें सेगमेंट मार्केटिंग का तो यही है कि मारुति सुजुकी जो है वो ऑफर करती है डिफरेंट रेंज ऑफ कार, अलग अलग टाइप की कार्स होती है ना, कि भाई लो कॉस्ट कार भी है लोअर इनकम ग्रुप के लिए, मिड रेंज कार भी है मिड कंज्यूमर बेस के लिए, है ना। तो अलग अलग टाइप की रेंज की कार्स है। नीशे मार्केटिंग की बात करें तो नीशे की मैंने आपको बताया था, जैसे कि मर्सिडीज़ एंड BMW दो ब्रांड है, ठीक है, और दोनों ही कार ब्रांड है जो अपने प्रोडक्ट को ऑफर कर रही है ओनली टू हाई क्लास ऑफ द सोसाइटी। मतलब वो किस पे फोकस कर रही है, मेन सिर्फ और सिर्फ हाई क्लास सोसाइटी का जो हाई क्लास है, अमीर लोगों पर, ये उसका नीचे हो गया, राइट। उसके बाद लोकल मार्केटिंग की बात, नीचे का मतलब बेसिकली होता है कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। लोकल मार्केटिंग की बात कर लेते हैं। लोकल मार्केटिंग के बारे में अगर हम बात करें तो इस लेवल ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन में मार्केटर जो है वो लोकल मार्केट पर ही कॉन्सेंट्रेट करता है। लाइक आपका लोकल टीवी चैनल हो गया या लोकल रेस्टोरेंट हो गया, ये सारा, इसमें जो है कंपटीशन भी कम होता है, कॉस्ट थोड़ी हाई रहती है क्योंकि आपका प्रोडक्शन कम लेवल का होता है क्योंकि आप लोकल मार्केट में बैठे हो। इंडिविजुअल मार्केटिंग की बात करें तो डायरेक्ट मार्केटिंग भी बोलते हैं इसको। इंडिविजुअली आप बातचीत कर रहे हो, डायरेक्टली मिल रहे हो कस्टमर्स के साथ, उनको कैटलॉग शो कर रहे हो, उनको, है ना, कम्युनिकेशन कर रहे हो उनसे डायरेक्टली, तो इसको हम डायरेक्ट मार्केटिंग भी बोलते हैं। इसका आंसर, इसका जो एग्जांपल है वो आप ले सकते हो, जो डायरेक्ट मार्केटिंग का सबसे बड़ा एग्जांपल है एमवे कंपनी, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो हमारा आता है हाउ द चेंजेस इन टेक्नोलॉजी अफेक्ट फर्म्स मार्केटिंग डिसीजन, कि भाई अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया तो कैसे फर्म को वो अफेक्ट करेगा। तो चेंजिंग टेक्नोलॉजी को, अगर मान लो आप टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो मार्केटिंग डिसीजन कैसे अफेक्ट होंगे। तो देखो, एनवायरनमेंट इन विच अ बिजनेस ऑपरेट नेवर रिमेन स्टैटिक, है ना। हम जानते हैं ना कि जिस एनवायरनमेंट में हमारा बिजनेस ऑपरेट हो रहा है वो कभी भी स्थिर नहीं है, चेंजेस आते रहते हैं, डायनामिक एनवायरनमेंट है, चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। और टेक्नोलॉजी भी चेंज होती है, ये बात हम जानते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब चेंज होता है, रिसर्च डेवलपमेंट, इन्वेंशंस होते हैं नए नए, सब चेंज होता रहता है। तो मार्केटिंग मैनेजर को ये रिक्वायर्ड रहता है कि उनको इन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस पे ध्यान देना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है और वो कैसे ह्यूमन नीड्स को सर्व कर रही हैं, कैसे उनसे उन टेक्नोलॉजी की वजह से ह्यूमन नीड्स पूरी हो रही हैं। तो इट हैज़ टू इस्टेब्लिश अ वेरी क्लोज रिलेशन विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपर्ट, तो उनके साथ भी, एक्सपर्ट्स के साथ भी जो है रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा, एक प्लान बनाना पड़ेगा ताकि मार्केट ओरिएंटेड रिसर्च जो है वो एनकरेज हो। मतलब मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी रिसर्च है वो ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज हो, ज़्यादा से ज़्यादा नई नई इनोवेशंस हो, क्योंकि रिसर्च से ही निकल करके आएंगी ये इनोवेशंस। दे हैव टू बी अलर्ट इनफ, है ना। तो इसीलिए बोला गया कि नाउ अ डेज टेक्नोलॉजी इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एट अ रैपिड पेस, बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं। तो ये सभी जो कंपोनेंट्स हैं मार्केटिंग मिक्स के, ये जो हैं बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं और मार्केटर्स को जो है कंटिन्यूसली जो है इन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को अडेप्ट करना पड़ता है, मतलब उनको अडॉप्ट करना पड़ता है, अपने चेंजेस लाने पड़ते हैं। और फर्म्स दैट डू नॉट रिस्पॉन्ड वेल, जो फर्म अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करती चेंजिंग टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट को, तो उनके लिए मार्केट में सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट होता है लॉन्ग पीरियड के लिए। तो इसीलिए मार्केटर्स को जो है अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है और एक्सपेंडिंग करना होता है, फिगरिंग करना, प्रिपेयरिंग एबिलिटीज़, है ना, ये सब भी ध्यान रखना होता है।
तो टेक्नोलॉजी की वजह से जो है नए नए बिजनेस क्रिएट हो जाते हैं, लाइक ऑटोमोबाइल्स, रेलवे, टेलीफोन। प्रेजेंटली न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर बीइंग डेवलप्ड बाय इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, लाइक इंटरनेट भी आ गया है तो अब और ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। तो इसीलिए ये सब फॉर्म के डिसीजन को भी इफेक्ट करता है, इम्पैक्ट आता है। अब इम्पैक्ट के बारे में थोड़ा सा पॉइंट से समझते हैं। नंबर 1 इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है टेक्नोलॉजी का। पहला प्रोडक्ट, क्योंकि देखो आप जानते हो टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है, इंटरनेट आ गया, नए नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर की जा रही हैं। तो इंटरनेट जो है वो मार्केटर्स को प्रोवाइड करता है ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन प्रेजेंस, है ना। तो लार्ज नंबर ऑफ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर लाइक रेडमी हो गया, एसूस हो गया, रियलमी हो गया, कूलपैड हो गया, मोटरोला हो गया, तो ये एक्सक्लूसिवली ऑफर करते हैं ये अपने नए प्रोडक्ट को ऑनलाइन में, ऑनलाइन यानी कि मार्केटिंग में। और अपार्ट फ्रॉम ऑफरिंग दीज प्रोडक्ट स्पेशल प्राइजेस भी दिए जाते हैं, डिस्काउंट्स भी दिया जाता है, सेल्स दिया जाता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाया गया कि वेरियस टीवी मैन्युफैक्चरर लाइक अकाई, आवा, गोल्ड स्टार एक्सेट्रा हैव डिमिनिश फ्रॉम द मार्केट, है ना। अब ये मार्केट में नहीं दिखते ये टीवी ब्रांड्स। अब मार्केट में टीवी ब्रांड्स कौन से दिखते हैं? एलजी का दिखता है, सैमसंग का दिखता है, सोनी का दिखता है, वन प्लस का दिखता है, एमआई का दिखता है। ये सारे कहाँ गए? अकाई, आईवा, गोल्ड स्टार, ये मार्केट से निकल गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ चेंज नहीं किया। और जब आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चेंज होगे, आप नहीं अडेप्ट करोगे, तो आप पीछे रह जाओगे, आप मार्केट से दफ़ा हो जाओगे, राइट। प्राइस की बात करें तो ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी विद प्राइसिंग स्ट्रेटजी। अब देखो हम जानते हैं प्राइसिंग स्ट्रेटजी भी हो रही है, चेंज करनी पड़ेगी। सिंस मोस्ट ऑफ द मार्केटर हैव ऑनलाइन प्रेजेंस। अब देखो जानते हो ना, कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जब तक आप अपना प्राइस नहीं घटाओगे आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो वही है टेक्नोलॉजी, इंटरनेट आ गया जी, सबको कस्टमर को पता लग गया किस चीज़ का कितना रेट है क्या नहीं है। तो रिसेंटली फ्लिपकार्ट हैज़ बीन वोटेड एज वन ऑफ द बेस्ट ऑनलाइन सेलर्स इन इंडिया टू ऑफर मोबाइल फ़ोन एट द चीपेस्ट रेट। तो अब फ्लिपकार्ट अगर अच्छे अच्छे ऑफर देगा तो वो वाली ऐप जो है बेस्ट ऑनलाइन सेलर कहलाएगी। ऐसी प्लेस है, ऐसी प्रमोशन है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कल लेके आऊँगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।